हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ दिसंबर 2024 का। यहाँ पर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट वेट मिनट, ऑफ कर देती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम का सीपीयू शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। वैसे भी हम सीपीयू शेड्यूलिंग कर ही रहे थे, तो उसमें जो एल्गोरिदम आई है HRRN, ये मैंने आपको नहीं करवाई है, तो यहाँ पे हम इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए HRRN, हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट, इसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नॉन प्रिमिटिव होती है, याद रखना। नॉन प्रिमिटिव मतलब नो कंटेक्स्ट स्विच। नो कंटेक्स्ट स्विच मीन्स एक टाइम में एक ही प्रोसेस रन करेगा। जैसे P1 है तो P1 को 0 से लेके 2 तक नहीं रन कर सकते, 5 तक ही रन होगा, ठीक है। सेकंड थिंग, SJF और FCFS को इम्पोर्टेंस देता है। मेन शॉर्ट जॉब जो आती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। इसमें स्टारवेशन और एजिंग की प्रॉब्लम रिड्यूस होती है। और जो अगर हम प्रायोरिटी की भी बात करें तो प्रायोरिटी और SJF में जो ड्रॉबैक था वो स्टारवेशन था, तो HRRN स्टारवेशन को रिड्यूस करता है। स्टारवेशन होता क्या है? जब बहुत सारी शॉर्ट जॉब आ जाती हैं और उसकी वजह से एक लॉन्ग जॉब को वेट करना पड़ता है, लाइक अ ट्रैफिक जैम आप देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टारवेशन आ जाता है। या फिर आप OPD में, हॉस्पिटल में OPD में जाने के लिए जो क्यू होती है, आप उस तरीके से भी देख सकते हैं, है ना। तो स्टारवेशन होता है। प्रायोरिटी में जो सॉल्यूशन होता है एजिंग, वही सॉल्यूशन आपको HRRN में भी मिलेगा। क्लियर? ये तो था छोटा सा डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, या फिर आप कह दीजिए डिफाइन व्हाट HRRN। अब इसके न्यूमेरिक करते कैसे हैं उसको करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात है ना, इस क्वेश्चन से हमें सीखने को बहुत मिल रहा है। वेट टर्न अराउंड टाइम पूछा गया है। अब तक हमने पढ़ा था कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेट टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, बट अब हम पढ़ेंगे वेट टर्न अराउंड टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वेट टर्न अराउंड टाइम। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं, इन्हें लर्न कर लेना, क्योंकि जो CPU शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या देखना होता है? एक तो ये देखना होता है क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और एक कौन सी एल्गोरिदम पूछी गई है। ये दो चीज़ देखने लायक होता है, ठीक है। चलिए करते हैं। टेबल बना लेती हूँ, जस्ट वेट। हाँ जी, गैन चार्ट बनाना है, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक चलेगा, तो P1 को पहले लेंगे ही लेंगे, और 5 तक रन हो रहा है तो रन कराना ही होगा, बिकॉज नॉन प्रिमिटिव है। एक मिनट बेटा, एक बार किचन में देखियो कुछ है तो नहीं, आवाज़ आ रही है मुझे। अच्छा ठीक है बेटा। अभी आप ये देखिए नेक्स्ट क्या होएगा। नेक्स्ट क्या होएगा? अब नेक्स्ट के लिए हम रिस्पॉन्स रेशो निकालेंगे, ठीक है। वैसे तो ये SJF को प्रायोरिटी देता है, SJF शॉर्ट जॉब को, बट क्योंकि ये HRR है तो हमें रिस्पॉन्स रेशो हर एक प्रोसेस का निकालना पड़ेगा। P1 रन हो चुका तो हम किसकी निकालेंगे? P2, P3, P4 एंड P5, लेकिन हम P5 की नहीं निकालेंगे अभी रिसेंटली। क्यों? क्योंकि P5 आपका 6 पर आ रहा है और हम अभी कहाँ तक पहुँचे? 5 मिली सेकेंड तक। तो P5 किस पे आएगा? 6 मिली सेकेंड पर। तो हम किसको रन करेंगे? अब हम रिस्पॉन्स रेशो कैसे निकालते हैं? रिस्पॉन्स रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट टाइम प्लस में बर्स्ट टाइम एंड डिवाइड बाय बर्स्ट टाइम। क्लियर? ये क्या होता है फॉर्मूला किसका? रिस्पॉन्स रेशो निकालने का। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? हर एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम निकालेंगे। अब वेटिंग टाइम कैसे निकालना है उसे समझते हैं।
अभी यहाँ पे हमारा प्रोसेस कितने पर है, 5 मिली सेकेंड पर। तो जो कंप्लीशन टाइम है, हर किसी को 5 से माइनस करेंगे उसके अराइवल टाइम से, -2 एंड -5, ठीक है। 4 का अराइवल टाइम 5 है। हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटिंग टाइम। हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम में हर एक प्रोसेस का बस टाइम ऐड कर देंगे, +3 +2 और +3, और डिवाइड किससे करेंगे, बस टाइम से, सॉरी 2 से होएगा, है ना, और ये आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो आपका रिस्पांस रेशो कितना आ जाएगा, आपका रिस्पांस रेशो कितना आ जाएगा भाई, जस्ट वेट, रिस्पांस रेशो आ जाएगा 6/2, 6/3 = 2 एंड 5/2 = 2.5 और 3/3 = 1। तो अब हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट रिस्पांस रेशो है उसको नेक्स्ट शेड्यूल कर देंगे, उस प्रोसेस को नेक्स्ट शेड्यूल कर देंगे। कितने तक चलेगा, 2 तक। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, समझने वाली चीज़ है ये, बहुत ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, P2, P4 और P5, इस बार हम P5 भी लेंगे क्योंकि अब हम कहाँ तक आ गए, 7 मिली सेकेंड तक, और P5 कब रन हो रहा है, 6 पे, ठीक है। तो P2 आपका, P2 का कंप्लीशन टाइम लेंगे और माइनस करेंगे अराइवल टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कितना है, वेटिंग टाइम हमारे पास हो जाएगा दिस। अब हम निकालेंगे रिस्पांस रेशो। मैं शॉर्टकट ले रही हूँ, आप अपना कैलकुलेशन कर लेना। विंडो कह रही हूँ, वीडियो को क्या करके, पॉज करके, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 8/3 2.67, ये हो जाएगा 5/3 1.67, ये हो जाएगा 2/1 2 ही हो जाएगा, है ना। तो हाईएस्ट क्या गया, P2। रिस्पांस रेशो हाईएस्ट क्या आ गया, P2। हम यहाँ पे P2 ले लेंगे, 10 तक वर्क करेगा। P2 ले लेंगे, हाईएस्ट आया ना, तो 10 तक रन करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, फिर से हम प्रोसेस रन करेंगे, P4 और P5, ठीक है। कंप्लीशन टाइम कितना है, 10 और यहाँ पे अराइवल टाइम कितना है। अब वेटिंग टाइम आ जाएगा 5 और 4। अब क्या निकालना है, रिस्पांस रेशो। रिस्पांस रेशो के लिए हम क्या करेंगे, 5 + 3 और 1, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.67 और ये आ जाएगा 5। तो हमारा नेक्स्ट क्या होएगा, P5 को हम शेड्यूल करेंगे क्योंकि हाईएस्ट रिस्पांस रेशो किसका है, P5 का, दोनों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11, देन P4 आपका 14 तक रन करेगा, ठीक है। अब कंप्लीशन टाइम हो गया, P4 का 14, P5 का 11, P2 का 10, P3 का 7 और P1 का 5। मैं इसी क्वेश्चन में ना आपको रिस्पांस रेशो भी समझा दूंगी क्योंकि यहाँ पे ना रिस्पांस रेशो पूछा गया है एल्गो। ये जो 5 क्वेश्चन आए हैं ना, इसमें से एक क्वेश्चन में रिस्पांस रेशो भी पूछा गया है। तो अब देखते हैं, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, CA। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को क्या करना है, माइनस, ठीक है ना। 7 में से 2 गया 5, 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया 9, 11 में से 6 गया 5। नाउ वेटिंग टाइम इसका निकालना ज़रूरी नहीं है, निकालना हो तो आप टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम को माइनस कर सकते हो। मैं आपको कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। 5 3 6 4, क्लियर। अभी मैं रिस्पांस टाइम बाद में समझाऊंगी। अभी एवरेज वेट टर्न अराउंड टाइम हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम बाय बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हमारा कितना है, 5, बर्स्ट टाइम कितना है, 5 = 1।
टर्न अराउंड टाइम P2 का 8 डिवाइड बाय 2.67, नेक्स्ट 5 बाय 2 2.5, नेक्स्ट 9 बाय 3 9 बाय 3 इक्वल टू 3 आएगा भाई, और 5 बाय 1 इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 5 और 3 8 और 5 13 और 1 14.17 ही होगा। और इसको हम एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे 8.3, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 34 पूरा आ रहा है, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक टॉपिक रह रहा है और वो है रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम को भी समझते हैं। रिस्पॉन्स टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किसी भी प्रोसेस का स्टार्टिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का स्टार्टिंग टाइम 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, P3 का 5 माइनस 2 3, P2 का 7 माइनस 2 5, एंड P5 का 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, और P4 का 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। क्लियर, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने क्या समझा, इस क्वेश्चन के साथ हमने समझा दो न्यू टॉपिक, वेट टर्न अराउंड टाइम, HRRN एल्गोरिथम, ये दो तो समझे इस क्वेश्चन के साथ, और एक टॉपिक और समझा साथ में, रिस्पांस रेशो नहीं, रिस्पांस टाइम। क्लियर, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है पीछे का, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा आती है। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये वही क्वेश्चन है, रिस्पांस टाइम मैंने समझाया था आपको, ये प्रायोरिटी बेस पर होगा, ठीक है। ये आप करके देखना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं, FCFS वाला है, बहुत अच्छा है, ये प्रायोरिटी बेस का होगा, ये भी हम बाद में करेंगे। फिलहाल ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, क्योंकि मैं आपको, ओहो मेरे पीसी में ना प्रॉब्लम ही है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, होमवर्क है, ठीक है। ये आपको खुद को करना है, एंड देन मैं आप पर्टिकुलर वीडियो लेके क्वेश्चन समझा दूंगी। अभी आप इस पर आइए। FCFS क्या कहता है, नॉन प्रिमिटिव होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। टर्न अराउंड टाइम बताना है, बहुत सिंपल है, गैंट चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आया, P1 5 पे, फिर P2 आया, फिर P3 आया, फिर P4 आया, एंड फिर P5 आया। क्लियर हो गया ना। CT टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। अगर CT इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम होता है अगर अराइवल टाइम गिवन नहीं होता, बट यहाँ अराइवल टाइम गिवन है, तो CT और टर्न अराउंड टाइम हम अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। और ये हो गया टर्न अराउंड टाइम का। हाँ जी, तो कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं। P5 का कंप्लीशन टाइम 14 13 10 8 5 में से 5 6 8। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या था, C माइनस A, कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करना है। कितना है यार, 20 और 11 35 को 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज पूछा है, आंसर आपका 7 आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट। बहुत आसान थे, दो ही एक क्वेश्चन, ये HRRN एल्गोरिथम भी यहाँ पे हमारा क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा है कि व्हेन वी अप्लाई शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग पॉलिसी एल्गोरिथम, प्रोसेस P2 फेस पार्शियल स्टार्वेशन एंड वेट फॉर द लॉन्ग टाइम टू एग्जीक्यूशन। मतलब P2 क्या कर रहा है, P2 का टाइम पीरियड कम है,
बट उसको रन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, लॉन्ग जॉब को वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, वेट फॉर द लॉन्ग टाइम टू एग्जीक्यूट, उसको लंबा टाइम, जैसे मान लो इसका अराइवल टाइम आपका 2 था, इसका अराइवल टाइम 2 है, बट क्योंकि हम SJF नॉन प्रिमिटिव को यूज़ कर रहे हैं तो P1 किस तक चल रहा है, 2 की बजाय कहाँ तक चल रहा है, 5 तक चल रहा है ना, पूरा 5 तक चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, P2 को लंबा वेट करना पड़ रहा है, छोटा होते हुए भी लंबा वेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि P2 अभी किसको फेस कर रहा है, पार्शियल स्टारवेशन को फेस कर रहा है, किसको, पार्शियल स्टारवेशन को। एंड वेट फॉर द लॉन्ग टाइम टू एग्जीक्यूट, वेट फॉर द लॉन्गर टाइम टू एग्जीक्यूट, विच वन ऑफ द एल्गोरिदम एड्रेस द प्रॉब्लम। देखो जो ये होती है ना, ये कंप्लीट स्टारवेशन को ओवरकम करती है, पार्शियल नहीं। ये तो प्रॉब्लम अकर ही करती है, स्टारवेशन तो प्रायोरिटी में भी होता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, अभी हम पढ़ के भी आए थे, जो HRRN होता है ये आपके स्टारवेशन को रिड्यूस करता है, बट हमने ये नहीं पढ़ा था कंप्लीट या पार्शियल, बट राउंड रोबिन हमेशा कंप्लीट को करता है, तो राउंड रोबिन तो आना नहीं है, और लीस्ट कंप्लीट जॉब नेक्स्ट भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आंसर इसका 3rd ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा SJF। तो SJF शॉर्ट जॉब फर्स्ट बट नॉन प्रिमिटिव है, तो इसका हम क्या बनाते हैं, एक गैंट चार्ट बना लेते हैं। 0 पे क्या आएगा, 0 से स्टार्ट होएगा, सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा जस्ट वेट 5 पे वही आएगा, P1 आएगा 5 पे। फिर आपका आना तो ये था, शॉर्ट जॉब है, बट ये 6 पे है तो इसको नहीं लेंगे, हम P3 को ले लेंगे। हम किसको ले लेंगे, P3 को ले लेंगे। कितने तक चलेगा, 2 तक। अब हम P5 को लेंगे क्योंकि सबसे छोटा ये है, एंड देन हम FCFS के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि P2 और P4 का सेम बस टाइम है। तो पहले P2 आ जाएगा 11 पे, फिर P4 आ जाएगा 14 पे, ठीक है। ये आपका गैंट चार्ट बन गया, होपफुली समझ में आ गया होगा ये गैंट चार्ट। मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो पहले 0 से 5 तक क्या आया, P1 आया, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि अराइवल टाइम 0 था। अब 5 तक चल गया तो यानी हम इनमें से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये 6 पे आ रहा है। तो अब हम इन तीनों में से ले सकते हैं, तो इन तीनों का कंपैरिजन होगा, लिस्ट सबसे शॉर्ट टाइम किसका है, P3 का है, हमने P3 ले लिया, जितना टाइम था चला लिया। अब हम P5 को ले सकते हैं क्योंकि अब हम 7 तक पहुंच गए हैं और इसका टाइम 6 था। तो अब हमने 1 पहले P1 चला लिया, फिर हमने देखा कि P2 और P4 का बर्स्ट टाइम सेम है, तो इन दोनों में से हम पहले किसको लें, तो हम क्या करेंगे, सीधा FCFS फॉलो करके इसको ले लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये गैंट चार्ट कैसे बना। क्या पूछा है, वेटिंग टाइम पूछा है, ये तो आप निकाल ही लेंगे, है ना, फिर भी मैं करवा देती हूँ। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। देखिए ये कंप्लीशन टाइम आपका हो गया है 5, P7, 8, 11 और 14, ठीक है ना। तो टर्न अराउंड टाइम निकालना पड़ेगा वेटिंग टाइम के लिए, तो इसका टर्न अराउंड टाइम है C-A, CA आप कह सकते हो। 5, 9, 7 में से 2 गया 5, 14 में से 5 गया 9, 8 में से 6 गया 2। अब बस टाइम निकालेंगे, 5 में से वेटिंग टाइम, सॉरी टर्न अराउंड टाइम में से, TB इसका फॉर्मूला होता है ना, टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम माइनस कर दिया, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और 1, कितना आ गया भाई 16, 16 बाय 5 इक्वल टू 3.2, ठीक है। आंसर इसका 4 आ गया, क्लियर। इसका आंसर 4 ही होना चाहिए, मुझे इसका आंसर याद नहीं है क्या है इसका। 691, एक मिनट में देख लेती हूँ। 691, हाँ जी, इसका आंसर 4 ही है, क्लियर। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। इसका एक क्वेश्चन रह रहा है, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क है,
आप मेरे को करिए, कमेंट में मेरे को आंसर दीजिए और फिर मैं उसका आंसर करवाऊँगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और कॉम्प्रिहेंसिव है टीओसी। दो कॉम्प्रिहेंसिव आए थे ना दिसंबर 2024 में, तो 2 कॉम्प्रिहेंसिव आए थे। तो नेक्स्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव है टीओसी का है, बहुत अच्छा है, मज़ेदार है। नेक्स्ट वीडियो में उसी पे लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।